पर विराजमान परम श्रद्धेय संत परम आदरणीय देवी सिंह साहब, परम आदरणीय पद्मश्री लक्ष्मण सिंह जी साहब, इसमें दो तीन छोटी चीज़ें हैं। अपन एक तो जब सब जनों की एक बहुत कॉमन कंप्लेन है कि तहसीलदार और पटवारी काम नहीं कर रहे। तहसीलदार और पटवारी तो 47 में भी काम नहीं कर रहे थे, जब राजस्थान में पहली बार सेटलमेंट हुआ तब भी काम नहीं कर रहे थे, और जब हम 2023 में तब भी काम नहीं कर रहे। तो पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर तो पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर, सरकार कभी काम नहीं करेगी। जमीनें अपनी हैं, अपन को बचाना है। इसलिए आप सोचो कि सिविल सोसाइटी का प्रेशर कितना इंपॉर्टेंट होता है कि वर्ष 2019 से पहले हाई कोर्ट के अंदर, चाहे उसकी प्रिंसिपल सीट जोधपुर हो, चाहे उसकी बेंच जयपुर में हो, हर गांव, हर तहसील की एक जनहित याचिका लगती थी कि साहब मेरे गांव की जोड़ की भूमि, पायतन की भूमि, ओरण गोचर की भूमि, रास्ते की भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया है, किसी भूमाफिया ने कर लिया है, मैंने कर लिया है, या मेरे पड़ोसी ने कर लिया है, और इसको हटाओ। अब सोचे सर, इन मुकदमों के नंबर का प्रेशर हाईकोर्ट के ऊपर इतना पॉजिटिवली पड़ा कि 2019 के अंदर हाईकोर्ट को जयपुर में एक डिसीजन पास हुआ जिसका नाम था जगदीश प्रसाद मीना, मोहम्मद रफीक साहब का जजमेंट था। उस जजमेंट के अंदर कोर्ट को ये चीज माननी पड़ी कि विगत 70 साल में आम जमीनों के ऊपर, जिसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिक यूटिलिटी लैंड, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक भूमियां, उनके ऊपर इतने ज्यादा कब्जे हो गए हैं कि आखिर में कोर्ट को भी इस चीज का संज्ञान लेना पड़ा। और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने जगदीश प्रसाद मीना वाले जजमेंट में, 2019 वाले जजमेंट में, एक पीएलपीसी का कॉन्सेप्ट लेकर आए। पीएलपीसी है पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक भूमि संरक्षण प्रकोष्ठ। अब सार्वजनिक भूमियां कौन सी हो सकती है? आपकी सार्वजनिक भूमि है ओरण, गोचर है, रास्ता है, तालाब का पेटा है, आगोर है, जिसके अंदर ना चाहते हुए या अपनी खुद की बदनीयती से अपन ने उसके ऊपर पट्टे बना लिए, कब्जे कर लिए, खेती कर ली। माननीय उच्च न्यायालय ने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए कि हर जिला स्तर के ऊपर एक पीएलपीसी कमेटी बनेगी। पीएलपीसी, सार्वजनिक भूमि संरक्षण प्रकोष्ठ, जिसको अपन अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीएलपीसी। सार्वजनिक भूमियों को बचाने के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जिसकी अध्यक्षता करेगा जिला न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट। हर जिले के अंदर है, चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन दिए और वो डायरेक्शन के अनुरूप वो कमेटी बन चुकी है। अब है कि अपन पीएलपीसी में जाएं कैसे? पीएलपीसी में जाने का कोई फॉर्मूला नहीं है। एक सफेद कागज लो, आपकी पटवारी से थोड़ी सी दोस्ती बढ़ाओ, क्योंकि हर 24 घंटे पर लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। अपन को शांति से कोई समाधान निकालना है। और जैसे मोती सिंह जी ने, मेरे सीनियर अधिवक्ता, मेरे सीनियर गुरु ने कहा कि कागज की थैली तैयार करो, तो एक सफेद पन्ना लो, पटवारी के पास जाओ, जमीन के नक्शे, जमीन का स्टेटस, 47 में क्या था, वक्त सेटलमेंट में क्या था, आज की तारीख में जमाबंदी में क्या है, उसके अंदर आपको जिला न्यायाधीश को एक लिखित में शिकायत देनी है या अर्जी देनी है कि इस फला खसरे के अंदर इस मैप के हिसाब से या ओरण थी या गोचर थी या नदी का पेटा था, नदी थी या तालाब थी, और कलेक्टर को आपकी अर्जी के ऊपर 90 दिन के अंदर डिसीजन देना है। खरा खोटा गलत सही एक अलग चीज है, बट उसको 90 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन को डिसाइड करना है। अब क्या करता है कलेक्टर, क्योंकि कलेक्टर हर तहसील हर गांव में तो जा नहीं सकता, कलेक्टर एसडीएम, पटवारी, तहसीलदार को ड्यूटी देगा कि मेरे पास फला कंप्लेंट फला गांव फला खसरे की आई है और इस कंप्लेंट का निस्तारण करा जाए। अब सर, इसमें एक चीज तो अपन लोगों को माननी पड़ेगी कि जैसे मेरा गांव था, मेरे गांव में सिर्फ आबादी भूमि सिर्फ 96 बीघा है, तो आबादी तो बसेगी। तो अब होता क्या है, पीएलपीसी के निस्तारण में ये टाइम लगता है कि आज मेरे पट्टे बने हुए हैं, अब पट्टे गलत बने सही बने, उसकी वापस से पंचायती राज के अंदर सेक्शन 97 की कलेक्टर के सामने रिवीजन लगती है, क्योंकि मेरे को तो पंचायत ने पट्टे दिए। अब पट्टे कैंसिलेशन का भी एक अलग प्रोसेस है। तो ये जो मेरे को आप सब लोगों के प्रश्नों से एक जो कॉमन इशू लगा, वो लगा डिले का। सर, कोर्ट की कानूनी लड़ाई में थोड़ा टाइम लगेगा, अपन माने नहीं माने 150 करोड़ की आबादी हो गई है, अपन ने कब्जे भी अपन लोगों ने ही करे हैं, तो उन कब्जों को जो 70 साल में कब्जे हो गए हैं उनको 90 दिन में हटाना इम्पॉसिबल है। थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा पेशेंस लगेगा। आप लोग सब्र रखें, और सिस्टम है तो आपको 90 दिन के अंदर जिला कलेक्टर, जिला न्यायाधीश के समक्ष वो एक अर्जी देनी है। जिला कलेक्टर, जिला न्यायाधीश
संबंधित हल्का पटवारी तहसीलदार के सामने वो आदेश देगा कि इसके बारे में आप मौका रिपोर्ट बनाकर वापस से कलेक्टर ऑफिस के अंदर सबमिट कराएंगे। उसके ऊपर कलेक्टर को डिसीजन लेना है कि ये ओरंड थी, गोचर थी या नदी का पेटा था, इसके ऊपर कब्जा हुआ है तो उसको हटाए, नहीं हुआ है तो उसको यथावत बनाए रखें। तो ये पीएलपीसी माननीय उच्च न्यायालय ने आपको, मेरे जैसे लोगों को जो अपन जमीन बचाने के लिए एक संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा माध्यम दिया है। अपन सब बोल रहे हैं ना कि कोर्ट में समय लगता है, कोर्ट में समय तो लग रहा है, बट देखो अपन को कोर्ट ने एक रास्ता भी दे दिया। तो ये पीएलपीसी अपने लिए बहुत बड़ा हथियार है, इसका आप लोग सदुपयोग करें। सिर्फ मेरी ये मंशा नहीं होनी चाहिए कि कब्जा हटाने के लिए मैंने कंप्लेन कर दी। ओरंड गोचर के लिए, नदी तालाब के लिए ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर मान लीजिए पीएलपीसी 90 दिन के अंदर ये डिसीजन नहीं देती है या आपका कब्जा नहीं हटाती है, तो उसके बाद आप 15वें दिन वापस से अर्जी दीजिए, एक रिमाइंडर दीजिए, वापस एक याददाश्त पत्र लिखिए कि आज 90 दिन को मैंने 1 मई को एप्लीकेशन दी थी, 1 मई से लेकर आज 1 अगस्त हो गया, अभी तक कलेक्टर महोदय ने डिसीजन नहीं दिया। एक रिमाइंडर एप्लीकेशन जाएगा, 2 रिमाइंडर एप्लीकेशन जाएंगे। मान लो 90 दिन की जगह 150 दिन हो गए, 150 दिन तक भी कलेक्टर महोदय ने कोई डिसीजन नहीं दिया है, आप उच्च न्यायालय आए, उच्च न्यायालय के अंदर एक जनहित याचिका लगेगी, उसके अंदर ये लिखा जाएगा कि अपन पीएलपीसी के पास गए, आज 150 दिन हो गए, 200 दिन हो गए, पीएलपीसी ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिए। फिर उच्च न्यायालय के अंदर जवाब आएगा और उच्च न्यायालय आदेश देगी। कई बार आदेश देती है, जैसे काफी यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया कि कब्जे नहीं हटे, तो उन कब्जे हटाने के लिए आपको अवमानना याचिका लगानी पड़ेगी, संघर्ष तो करना पड़ेगा। अपन सोच रहे हैं वो 70 साल के कब्जे 70 दिन में 70 घंटे में हटे, वो नहीं होगा। दूसरा ये कॉमन क्वेश्चन है जो मोती सिंह जी ने भी कहा कि गोचर भूमि के ऊपर गौशाला। सर थोड़ा बुरा लगेगा सुनने में, बट गोचर गोचर ही रहेगा। उसके ऊपर अगर आप गौशाला बना रहे हो तो मैं मेरा मकान भी बना सकता हूं, तो उस गौचरे को तो आपको गौचर ही छोड़ना पड़ेगा। आप गौशाला के लिए कहीं और से जमीन की व्यवस्था कर लीजिए, बट अपन गौशाला के ऊपर जब आप गौशाला बना सकते, गोचर के ऊपर आप गौशाला बना सकते हो, तो गौचर के ऊपर मैं भी घर बना सकता हूं। जमीन की सर आपको ऐसे नहीं होती है, गोचर भूमि को दूसरा हुक्म एक अपन को एक और चीज, जैसे मैं जैसलमेर की बताऊं, सन 2001 के अंदर जब पॉपुलेशन का सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, 2001 के अंदर जैसलमेर का सेंसस था 11 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। अब वो 11 नहीं बचे, वो 19 हो गए। तो ये तो जैसलमेर तो एक ज्योग्राफिकली, भूगोलिकली बहुत बड़ा जिला था, वहां पे जमीनें थी, तो अपन आज बोल रहे हैं कि 60,000 बीघा जमीन है, फौज को 2 लाख बीघा दे दी, कंपनी को 2.5 लाख दे दी। सिरोही में ये नहीं है, शायद दौसा में ये नहीं होगा। तो जमीन और पॉपुलेशन की तो ये टकरावट की राजस्थान के अंदर स्टेटस आ गया है। तो इसके लिए जितना जल्दी अपन सतर्क रहकर ये मुद्दे उठाएंगे, उतनी जल्दी अपनी ये सार्वजनिक भूमियां बचेगी। राजस्थान काश्तकारी नियम के अंदर 16 के अंदर 14 प्रकार की जमीनें दे रखी है कि कभी भी अलॉट नहीं होगी। एक मेरा पर्सनल जनहित का मुद्दा था जैसलमेर का, रास्ता अलॉट कर दिया कंपनी को सोलर पावर बनाने के लिए। अब जैसलमेर में जैसे अभी आती सिंह जी ने बताया कि हमारे सेटलमेंट के कोई पुख्ता कागज नहीं है, तो वो रास्ता भी कागज के अंदर नहीं चढ़ा हुआ था। जनहित के अंदर उन गांव वालों को कोर्ट के अंदर आना पड़ा और माननीय उच्च न्यायालय को, कलेक्टर को, एसडीएम को ये आदेश देने पड़े कि गांव वालों का रास्ता आप अलॉट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हुक्म आपको वापस से तकलीफ करनी पड़ेगी, कोर्ट ही आना पड़ेगा। बट कोर्ट आने से पहले आपको होमवर्क करना पड़ेगा, कागज का कसाई बनना पड़ेगा, कागज इकट्ठे करने पड़ेंगे। सिर्फ अपन एक अर्जी लेकर कोर्ट में आए, कोर्ट भी आपकी मदद नहीं करेगा। अपन को पहले अपने स्तर पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पटवारी से दोस्ती बढ़ाओ, पटवारी से लड़ो करो। अपन को काम करना है, अपन को अपने काम से मतलब है, अपन को लड़ाई से मतलब नहीं, अपन को अपने रिजल्ट से मतलब है। दूसरा, अब सबसे बड़ी चीज आई, एक एनक्रोचमेंट के लिए अगर किसी को प्रश्न है तो आप बाद में पूछ सकते हैं। मोटा मोटी पब्लिक यूटिलिटी, सार्वजनिक भूमियों के लिए पीएलपीसी का अपन लोगों को ये उठाना जरूरी हो गया है। मैं जिला कलेक्टर को कई बार लिख चुका हूँ पीएलपीसी के ऊपर में, और वो जिला कलेक्टर वीडियो के मार्फत वो लेटर आ जाता है पंचायत के अंदर में, और ग्राम पंचायत को लिपापोती करके आगे बंद कर देते। आप कोर्ट बता दो, वापस कोर्ट बता दो। मैंने यही कहा कि सर 90 दिन के अंदर काम नहीं होगा, 150 दिन तक वेट करो, 200 दिन तक वेट करो। अब हुक्म ये हो रहा है कि मान लो, एक निवेदन और करना चाहूंगा मैं। पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 165 के तहत
ग्राम पंचायत अधिकारियों का सर्वे नहीं कर रही है, तो इसमें क्या करना चाहिए? इस पे और थोड़ा मार्ग इसमें भी स्मरण पत्र देने पड़ेंगे। सर देखो, कोई भी कार्रवाई होगी आपको अर्जी से ही चालू होगा। आज अगर मैं मेरा काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे को अगर आप कोई मुकदमा देते हैं, अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो आप फोन करके क्या कहोगे कि वकील साहब हमारो फोन को नहीं उठाओ, वकील साहब हमारो काम को नहीं करो। तो आपने रिमाइंडर देना पड़ेगा नहीं, तो आपने बार बार तहसीलदार कलेक्टर ने रिमाइंडर देना पड़ेगा। अगर एक काम नहीं करे तो जी 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 जैसे एक कानून है सुनने का अधिकार और राइट ऑफ हियरिंग। राइट ऑफ हियरिंग के अंदर आप एप्लीकेशन लगाओ, उसके अंदर डिसीजन देना पड़ेगा। सर आप है ना हाई कोर्ट से एक ऑर्डर लीजिए कलेक्टर के खिलाफ। 30वें दिन हाई कोर्ट कलेक्टर को बुलाएगी, तो करके कलेक्टर करके आएगा। आप उन तहसीलदार और कलेक्टर के इर्द गिर्द घूम लिए बहुत, एक बार कोर्ट में आइए, एक बार कोर्ट। तो एक महाराज जी का प्रश्न था, गोचर भूमि पर ज्यादातर धर्म स्थल बने। धर्म स्थल सब अवैध है। हम तो कंकर में शंकर वाले हैं, हम कहीं पे भी पूजा कर लेंगे। इसलिए जो भी धर्म स्थल बना है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, हटेंगे वो नहीं रह सकते। कई चीजें सुनने में कड़वी है, बट प्रैक्टिकलिटी और लंबा अगर अपन को कोई जमीनें बचानी है तो उसके ये कड़क डिसीजन लेने पड़ेंगे। सार्वजनिक भूमियां बचाने की या कोई किसी ने जबरदस्ती गवर्नमेंट लैंड पे हजारों बीघा में कब्जा कर रखा है, क्या उसको भी हटाना? गवर्नमेंट लैंड के ऊपर पीएलपीसी नहीं है। गवर्नमेंट लैंड के ऊपर पीएलपीसी नहीं है। पीएलपीसी है आपके बीड़, जोड़, आगोर, पायतन, नदी, तालाब, आगोर, इनके लिए पीएलपीसी है। अगर आपको सार्वजनिक भूमि के ऊपर करनी है, उसके अलावा उसके लिए लैंड रेवेन्यू में अलग से तहसीलदार के सामने एप्लीकेशन लगेगी। सर आप शुरू कर दो, फिर हो जाएगा। ओरन सार्वजनिक भूमि है। मैं सार्वजनिक भूमि के लिए पीएलपीसी है। मैं वापस से कह दूं, ओरन, गोचर, जोड़, बीड़, पायतन, आपके नदी, तालाब, आगोर, आने जाने का मार्ग, आवागमन का मार्ग, सर उसके फिर पीएलपीसी है। बट ये जो सार्वजनिक भूमि है, जैसे मैंने सिवायचर की भूमि 1000 बीघा कब्जे कर ली, वो पीएलपीसी में नहीं आएगा आमतौर पे। दूसरा सर क्या है, अब सेंसिटिव मुद्दा है कि आज की तारीख, एक ही सेकंड, ओरन अपन सब लोग कह रहे हैं ओरन, बट आपको जानकर ये बहुत सरप्राइजिंग लगेगा कि कोई भी कानून के अंदर ओरन डिस्क्राइब्ड नहीं है, ओरन की डेफिनेशन नहीं है। चाहे आप भू राजस्व उठा लें, चाहे आप काश्तकारी अधिनियम उठा लें, ओरन नहीं है। पास्चर जिसको अपन चारागाह कहते हैं, वो 5/28 के अंदर चारागाह की डेफिनेशन दे रखी है कि चारागाह क्या होंगे, जहाँ पे गाय चढ़ने जाएगी, उसको कलेक्टर सेट अपार्ट कर सकता है, ग्राम सभा के अंदर प्रपोजल हो सकता है। नहीं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसमें लिखते हैं गोचर। गोचर तो डिफाइंड है, गोचर को तो डेफिनेशन दे रखा है। ओरन भी जब हम नकल लेते हैं तो उसमें ओरन लिखा हुआ होता है, उसमें गैर मुमकिन ओरन लिखा हुआ होता है, बट कानून के अंदर भू राजस्व में और काश्तकारी अधिनियम के अंदर ओरन कहीं पे भी नहीं लिखी। हुक्म तो ये सिविल सोसाइटी करेगी, ये आप जैसे मेरे जैसे लोग करेंगे। अगर ये भू राजस्व अधिनियम के अंदर ये डेफिनेशन आएगी, वो आपके प्रेशर से मेरे प्रेशर से आएगी। तो मैं डील कर रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ा एक है, अपन लोगों को अपने बोलने की टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। चारागाह अलग है, ओरन अलग है। ओरन क्यों बनी और चारागाह क्यों बनी? चारागाह बनी ताकि आपके और मेरे पशु मवेशी उसके अंदर चारा खा सकें और जीवित रह सकें, जिसके ऊपर से आपकी मेरी पशुपालकों की जीवारी हो सके। ओरन इसलिए नहीं बनी थी। ओरन के चारागाह एक फायदा है, बट ओरन अपन ने बनाई थी कि ये देवी की ओरन है, मंदिर माफी की जमीन अलग और ओरन अलग। ओरन अपन ने किसी भगवान के लिए, किसी ग्राम देवता के लिए, किसी कुल देवता के नाम पे बनाई कि ये फला जमीन इतने बीघा जमीन है, ये अपन ने किसी जुंजार बाप जी के नाम पे, हनुमान जी देवी देवताओं के नाम पे अपन ने रिजर्व कर दी। ओरन को देव वन भूमि कहलाया जाता है रिकॉर्ड के अंदर, और ओरन कभी भी अलॉट या सेट अपार्ट नहीं हो सकती। चारागाह अलॉट और सेट अपार्ट हो सकता है। इसलिए आपकी मेरी लड़ाई के अंदर ये सबसे बड़ा मुद्दा आना चाहिए कि ओरन की डेफिनेशन कानून के अंदर आए। अगर डेफिनेशन ही ओरन की नहीं है तो उसके ऊपर फिर अपन वापस से कलेक्टर पटवारी के ऊपर डिपेंड करते हैं। कलेक्टर पटवारी बोलेंगे कि हम गए, मौका रिपोर्ट बनाई और गांव वालों ने बोला ओरन है। तो सबसे बड़ा ये मुद्दा होना चाहिए कि ओरन की डेफिनेशन तो हो कि ओरन क्या चीज है। तो ये ओरन और चारागाह का सबसे बड़ा डिफरेंस है। दूसरा सर मुद्दा पीएलपीसी का हो गया, ओरन का हो गया। कब्जे के लिए आपको वापस से पीएलपीसी के लिए आना पड़ेगा। एक हमारे यहाँ पे जैसलमेर के अंदर ये बहुत बड़ी इशू चल रहा है कि कंडीशन दी
एक पुरोहित सर करके गांव है, वहाँ पे 5,500 बीघा जमीन अलॉट करी और डीएलसी रेट हमारे जैसलमेर की बहुत कम है, 35-38 हजार 40 हजार, 5-6 करोड़ के अंदर लगभग 5,000 बीघा जमीन अलॉट कर दी। आप लोगों को सुन के ये बहुत सरप्राइजिंग लगेगा कि जो 6,000 बीघा जमीन अलॉट करी उसके अंदर कलेक्टर महोदय ने अलॉटमेंट के अंदर कंडीशन रखी थी कि आप 50 पेड़ उगाएंगे, 100 पेड़ उगाएंगे। मतलब आप 6,000 बीघा जमीन अलॉट कर रहे हैं और आपने क्या कंडीशन डाली है कि आप सिर्फ 100 पेड़ उगाएंगे। वो 100 पेड़ तो कभी उगने भी नहीं है और उग भी जाए तो कोई वो अपने ऊपर एहसान नहीं करे। दूसरा ये कि बहुत बड़ा नैरेटिव सेट करा जा रहा है कि ये अपन लोगों की रोजी रोटी है। रोजी रोटी ओरण थी, जैसे मेरे गांव के अंदर 1,19,000 बीघा जमीन ओरण है। मेरे परदादे 800 साल से 900 साल से उसी जमीन के ऊपर जिंदा है। तो रोजी रोटी ये जमीनें हैं, ना कि ये कंपनियां। तो इन्हीं जमीनों ने मेरे परिवार को अगर 1000 साल तक पाला है तो आप सबको और अपने अपने पशु मवेशियों को भी ये पालेगी। तो इसलिए आप लोग इस मुगालतों में कहीं मत आओ कि ये कंपनियां अपन को रोजी रोटी देगी। और ये कंपनियां भी अपने पास इसलिए आ रही है क्योंकि अपने पास जमीन है। सन 2000 से पहले ये कंपनियां अपने पास नहीं आई थी क्योंकि तब अपनी जमीन की जरूरत नहीं थी। आज अपनी जमीन की जरूरत हुई है, इसलिए औद्योगिक घराने आपके पास आ रहे हैं। दूसरा, अभी कोई और क्वेश्चन है? पनिशमेंट तो कंडीशन के लिए आपको वापस से हाई कोर्ट में आना पड़ेगा। मान लो अगर कोर्ट के अंदर अलॉटमेंट के अंदर कोई कंडीशन दे रखी थी और उस कंडीशन को आगे विषय आगे सर। एक बात बताओ मानवेंद्र सिंह, लगता है ये इनके बताया कि मोती सिंह जी गुरु हैं, तो शिष्य से भी पूछ लेते हैं कि आप भी गोचर वर्ण आगोर के लिए फ्री सेवा दोगे या पैसे दोगे? अभी तक 1 रुपया नहीं लिया, आगे भी नहीं लूंगी। आपको गाय के लिए, गोचर वर्ण, तालाब आगोर के लिए ऐसी सेवा देने वाले महानुभाव मिल गए, फिर आपको क्या चाहिए? अपने को कुछ करना नहीं है, माथा क्यों खराब कर रहे हो? आप सीधा जगह पर हनुमान जी के मंदिर में पहुंचो, धोख लगाओ, आपका काम, चलो बच्चा आपका काम हो जाएगा। बहुत ही इतना जोरदार कार्य चल रहा है, हर एक के चेहरे पर एक टक होके पूरी की पूरी